अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नाइकी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप हर रोज किसी दूसरे मुल्क से खाना मंगवाएं या फिर आप रोजाना अपने मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में जॉब करने के लिए जाएं? यकीनन हमारे लिए तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद 5 ऐसे अजीबोगरीब इंटरनेशनल बॉर्डर्स दिखाऊंगा जिनके इर्द गिर्द के दोनों मुल्कों के लोगों का लाइफस्टाइल कुछ ऐसा ही है कि वो हर रोज दूसरे मुल्क में जॉब के लिए भी जाते हैं और दूसरे मुल्क से खाना भी खाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, फीजेंट आइलैंड, स्पेन फ्रांस बॉर्डर। दोस्तों, नॉर्थ स्पेन और साउथ फ्रांस को अलग करती है ये बेदासोवा नदी, जिसके अंदर मौजूद है ये छोटा सा आइलैंड जिसका नाम है द फीजेंट आइलैंड। ये आइलैंड इतना छोटा है कि इस पर मुश्किल से 50 घर ही बन पाते। अगर इस पर घर बनाए जाते तो दोस्तों, ये आइलैंड स्पेन और फ्रांस दोनों मुल्कों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर 6 महीने में इन दोनों मुल्कों की बाउंड्रीज इस आइलैंड के इर्द गिर्द चेंज होती है। यानी 6 महीने के लिए फीजेंट आइलैंड स्पेन का हिस्सा बन जाता है और अगले 6 महीनों के लिए यही आइलैंड फ्रांस का हिस्सा बन जाता है। और इस सब के लिए स्पेन और फ्रांस के दरमियान एक एग्रीमेंट हो चुका है, इसीलिए ये काम इतनी आसानी से हो जाता है। दोस्तों, 1659 से अब तक इन दोनों मुल्कों की बाउंड्रीज 100 से भी ज्यादा मर्तबा चेंज हो चुकी है। नंबर 2, बेल्जियम एंड नेदरलैंड बॉर्डर। दोस्तों, बेल्जियम और नेदरलैंड के बॉर्डर पर बैरल नाम का एक छोटा सा शहर है, जहां के लोग हर रोज दोनों मुल्कों की सैर करते हैं। असल में बेल्जियम नेदरलैंड का ही एक हिस्सा है, मगर 1830 में बेल्जियम के कुछ लोगों ने खुद को एक अलग रियासत कहना शुरू कर दिया। इसी के चलते 1839 में नेदरलैंड ने हाई अलर्ट सिक्योरिटी बॉर्डर बनाने की बजाय सिर्फ रोड पर एक 450 किलोमीटर की लाइन बनाकर बेल्जियम को खुद से अलग कर दिया। लेकिन अलग होने के बावजूद ये दोनों ममालिक एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं हैं, क्योंकि जहां पर ये बॉर्डर लाइन बनाई गई है वहां पर एक बैरल नाम का शहर है जो कि आधा नेदरलैंड में आता है और आधा बेल्जियम में। तो दोस्तों, इसी के चलते इस शहर में रहने वाले लोग रोजाना एक मुल्क में काम करते हैं और दूसरे मुल्क में सोते हैं और दूसरे मुल्क में खाना भी खाते हैं। ये बॉर्डर सच में किसी अजूबे से कम नहीं। नंबर 3, यूएसए एंड मेक्सिको बॉर्डर। दोस्तों, यूएस की गवर्नमेंट मैक्सिकन से बहुत ही ज्यादा नफरत करती है, इसीलिए यूएस ने मैक्सिकन को अलग करने के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान 580 किलोमीटर लंबी और मजबूत दीवार खड़ी कर दी। ये दीवार एक ऐसी जगह पर जाकर खत्म होती है जहां से आगे समुंदर शुरू हो जाता है। इस जगह का नाम सैन डिगो तिगुआना है। इस जगह के इर्द गिर्द रहने वाले दोनों मुल्कों के लोगों को हफ्ते में 2 मरतबा इस बड़ी सी दीवार यानी बॉर्डर लाइन के पास आने की इजाजत दी जाती है, ताकि लोग अपने पड़ोसी मुल्क में रहने वाले दोस्तों या फिर रिश्तेदारों से मिल सकें और इनसे बात भी कर सकें। दोस्तों, इसी बॉर्डर लाइन पर लोग वॉलीबॉल भी खेलते हैं, जिसे इंटरनेशनल बॉर्डर वॉलीबॉल का नाम भी दिया जाता है। इसके अलावा आपने इंटरनेट पर लोगों को इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीसा झूला झूलते हुए भी देखा होगा, तो वो झूला भी इसी बॉर्डर लाइन के एक हिस्से पर ही झूला जाता है। दोस्तों, इस बॉर्डर लाइन को देखकर हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट चाहे किसी दूसरे मुल्क से जितनी भी नफरत कर ले, लेकिन जब तक आम आवाम राजी ना हो तो गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मजीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नाइकी के मेंबर बन जाएं। नंबर 4, डायोमीड आइलैंड बॉर्डर। दोस्तों, ये बॉर्डर हमारी लिस्ट का सबसे अजीबोगरीब बॉर्डर है, क्योंकि अब तक हमने फेंस, ईंटों या फिर पेंट से बने हुए बॉर्डर्स देखे हैं, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी बॉर्डर लाइन दिखाऊंगा जो कि इनविजिबल होने के बावजूद भी शायद दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट बाउंड्री है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इंटरनेशनल डेट लाइन की, जिसको पार करने पर या तो आप एक दिन आगे चले जाते हैं या फिर एक दिन पीछे आ जाते हैं। और यही लाइन डिवाइड करती है इन डायोमीड आइलैंड्स को, जो कि एक है बिग डायोमीड और दूसरा है स्मॉल डायोमीड। इनमें से बिग डायोमीड रशिया के हिस्से में आता है, जबकि स्मॉल डायोमीड यूएसए यानी अमेरिका के हिस्से में आता है।
दोस्तों इन दोनों आइलैंड्स के बीच का फासला सिर्फ 3 किलोमीटर का है, लेकिन बिग डायोमीड स्मॉल डायोमीड के मुकाबले पूरे 21 घंटे आगे है। इसीलिए बिग डायोमीड को टुमारो आइलैंड भी कहा जाता है और स्मॉल डायोमीड को येस्टरडे आइलैंड भी कहा जाता है। ये बॉर्डर सच में किसी टाइम मशीन की तरह काम करता है, जो फौरन से आपको एक दिन आगे या फिर एक दिन पीछे ले जाता है। नंबर 5, कोरियन डिमिलिटराइज्ड जोन। दोस्तों नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच डिफरेंसेस इतने ज्यादा हैं कि इस बॉर्डर पर रखी एक टेबल तक पर पेंट के साथ एक लकीर लगाई गई है, जो कि इस टेबल को नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया साइड्स में बांटती है। लेकिन दोस्तों इसी बॉर्डर पर एक ऐसा जंगल भी मौजूद है जो कि आधा नॉर्थ कोरिया में आता है और आधा साउथ कोरिया में। इसी जंगल को कोरियन डिमिलिटराइज्ड जोन का नाम दिया गया है। इस जंगल में बहुत से रेयर जानवर पाए जाते हैं, इसीलिए इन दोनों मुल्कों की आपस में बहुत ज्यादा नफरत होने के बावजूद दोनों मुल्कों की फौजें मिलकर इस जंगल की हिफाजत करती हैं, ताकि इनकी वजह से इस जंगल में रहने वाले जानवरों को कोई भी नुकसान ना हो। तो दोस्तों ये थे दुनिया में मौजूद 5 सबसे अजीबोगरीब बॉर्डर। इनमें से आपको कौन सा बॉर्डर सबसे अजीब लगा, नीचे कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया।